आपने एक डाई को रोल किया, लूडो तो सभी खेलते, कौन कौन खेलता है बेटा लूडो? हाँ लूडो का, वैसे मैं लूडो का चैंपियन हूँ भाई, मतलब जब भी हम लूडो खेलते हैं तो जीतता तो मैं ही हूँ। लूडो खेलने के लिए कोई स्ट्रैटेजी लगती है क्या? बिल्कुल लगती है बेटा, स्ट्रैटेजी लगती है, और स्ट्रैटेजिकली अगर आप जाओगे तो आप जीत सकते हो, अदरवाइज बिना स्ट्रैटेजी के चलोगे तो तब आप लूडो नहीं जीत सकते। यानी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली अगर आपने एग्जामिनेशन पास करना है ना, तो एग्जामिनेशन के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो वही स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं बेटा। चलो शुरू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी, प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले एक सैंपल स्पेस होता है, फिर इवेंट्स होती है उसकी छोटी छोटी इवेंट, ए इवेंट, बी इवेंट, सी इवेंट, मानो एक एक्सपेरिमेंट है। एक डाई को, डाई मतलब पता है ना सभी को, अगर एक डाई को आप रोल करोगे तो पॉसिबल आउटकम या तो 1 आ सकता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, आ सकता है ना बेटा। ये वाला आउटकम की चांसेस है। एक डाई को रोल करो तो क्या आएगा बता सकता है कोई? नहीं बता सकता है, तुक्का तो लगा सकता है ना, बट संभावित परिणाम 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। 7 तो नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, पता है आपको, नहीं आ सकता है। तो कुल कितने हुए, टोटल कितने हुए, टोटल परिणाम हुए 6। अब इसमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, छोटी छोटी इवेंट्स है, जैसे ए ऑड नंबर आए, बी प्राइम नंबर आए, सी इवन नंबर आए। समझ में आ रहा है? देखो ऑड नंबर कौन कौन से है जी यहाँ पे 1 3 5, दीज आर ऑड नंबर। कितने हैं बेटा ऑड नंबर? 3, ठीक है। प्राइम नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या कितनी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 3 और 5, 2 3 एंड 5, दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है बेटा। और इवन नंबर कौन कौन से? 2 से विभाजित होने वाले, 2 4 और 6, 2 4 और 6, ये सारे 3 3 ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ऑड नंबर आने के चांसेस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का रूल है इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए के टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा? 3 है, और टोटल आउटकम कितने हैं पूरे एक्सपेरिमेंट के? 6 है। तो आपने क्या लिखना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6। जरूरी नहीं है इसको कट करना, आप इतना ही रखो चलेगा बेटा। अगर आपको काटना नहीं आता ना, कीप इट एज इट इज, 3/6 एज इट इज रहने दो, अदरवाइज आता है तो काट लो, 3 1 3, 3 2 6, ये 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरह से करना प्रोबेबिलिटी। यानी अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? बी प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर कितने आए उसको ऊपर लिखना है। कितने आए प्राइम नंबर आए जी आपके पास 3, और टोटल आउटकम जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था वो कितने? 6, तो 3/6 ऐसे लिखेंगे। बड़ा सिंपल सा है, 3/6। मुश्किल है क्या प्रोबेबिलिटी? तो याद रखना किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकालते हैं, और एक रूल है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के नहीं होने की, नॉट ई लिखते हैं, नॉट ई। एक फॉर्मूला है कि ई आने के चांसेस प्लस ई नहीं आने के चांसेस हमेशा 1 होता है। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन। या फिर पी नॉट ई फाइंड आउट करना है, इसी रिलेशन से आप निकाल सकते हो, इसको बराबर से परिकुल बेटा 1 माइनस पी ई हो जाएगा, ठीक है। या फिर पी ई निकालना है, इसको बराबर से परिकुल पी ई, किसी इवेंट के होने के चांसेस 1 माइनस पी नॉट ई के नहीं होने के चांसेस के बराबर होता है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ